हाय। हेलो हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे दिल्ली सल्तनत को यहाँ के लोकल किंगडम्स साउथ में जैसे होयसालाज या राणा कुंभा, मेवाड़ के, राजस्थान के, इन लोगों ने कैसे दिल्ली सल्तनत को रेजिस्ट करा, कैसे उनको रोका कम्प्लीटली। यानी दिल्ली सल्तनत ने पूरे इंडिया पे कम्प्लीटली राज नहीं किया, उसमें बहुत सारे छोटे मोटे किंगडम्स ने, होयसालाज हो गए, या फिर आप ये कह लो कि नरसिम्हदेव जो थे, ईस्टर्न गंगा किंगडम जो थे उड़ीसा के, आज के उड़ीसा एरिया के, उड़ीसा आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट और थोड़ा सा बंगाल का पार्ट, तो इन लोगों ने कैसे रेजिस्ट करा दिल्ली सल्तनत को, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब आज पढ़ेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और एक तरीके से इसे हम कहते हैं द लास्ट हिंदू एम्पायर विच वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, सो द विजयनगर एम्पायर। ठीक है, जैसे ही दिल्ली सल्तनत का पॉलिटिकली अनस्टेबल होना शुरू हुआ 14वीं शताब्दी के आसपास, तो एक नया पावर इमर्ज होकर के आया साउथ में, साउथ इंडिया में एक्चुअली। उसमें दो भाई थे जिनका नाम हरिहर एंड बुक्का था। ये दो भाई थे जो शुरू में मोहब्बत बिन तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी के थे, उनके अंदर एज अ गवर्नर काम करते थे। ठीक है, एज अ गवर्नर थे ये लोग तुगलक डायनेस्टी में। ठीक है, लेकिन अचानक से इन्होंने दिल्ली के अथॉरिटी को मानना बंद कर दिया। जैसे ही दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हुई, इन्होंने दिल्ली के सल्तनत को मानना, उनके अथॉरिटी को, उनके इस्टेब्लिशमेंट को, उनके राज को मानना बंद कर दिया, और इन्होंने खुद का इंडिपेंडेंट किंगडम घोषित कर दिया अपने आप को, और खुद का इस्टेब्लिश कर लिया कि इंडिपेंडेंट किंगडम, जो कि बाद में एक विजयनगर एम्पायर के नाम से जाना गया। ठीक है, ये देखिए एक बहुत ही खूबसूरत फिगर आपको दिख रहा होगा। ये विजयनगर शहर का जो आज की डेट में हम्पी, जो आप वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस बाय टूरिज़्म प्लेस में उसका बहुत बड़ा नाम है हम्पी का। सो उस जगह पे विजयनगर शहर एक बसा हुआ करता था। वो विजयनगर एम्पायर का मेन सेंटर ऑफ द सिटी माना जाता था, राजधानी मानी जाती थी। तो उसका जब पतन हुआ, उस शहर को जब मिटा दिया गया, तोड़ फोड़ कर दिया गया, कम्प्लीटली जब डिस्ट्रॉय किया गया युद्ध के बाद लास्ट में, तो उसके बाद का जो बचा हुआ एरिया है वो हम अभी देख रहे हैं इस फिगर में। ठीक है, सो द लार्ज बिल्डिंग जो दिख रहा है आपको, ये सबसे बड़ा जो बिल्डिंग दिख रहा है, ये विरूपाक्षा टेम्पल है। ठीक है, अब वहाँ के पॉपुलर जो फोकलोर होते हैं, जो कहानियाँ होती थी, जो पुरानी कहानियाँ, उनके हिसाब से हरिहर और बुक्का जो थे विटनेस्ड ए रिमार्केबल साइट एट हम्पी इन प्रेजेंट डे कर्नाटका, अ हेयर टर्निंग अराउंड एंड चेजिंग अ पैक ऑफ हाउंड्स सिंबलाइजिंग अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ एंड करेज व्हेन दे रिकाउंटेड दिस इंसिडेंट टू देयर गुरु विजयनगर ही विद्यारण ही इंटरप्रेटेड इट एज अ सिंबल ऑफ रेजिलियंस एंड ब्रेवरी एंड एडवाइज देम टू एस्टेब्लिश देयर कैपिटल एट दैट वेरी स्पॉट। अच्छा, ठीक है, उस कथा या कहानी के माध्यम उसका ये कहना था कि हरिहर और बुक्का ने एक चीज़ देखी उस टाइम पे कि पैक ऑफ हाउंड्स आप कह सकते हो, या तो जंगली कुत्ते होंगे या भेड़िए होंगे, वो लोग अपने पूरे ताकत से और स्ट्रेंथ से और अपने जज्बे से एक खरगोश को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो इस चीज़ को उन्होंने अपने गुरु विद्यारण्य को बताया, तो उन्होंने इसे एक रेजिलियंस एंड ब्रेवरी का सिंबल माना, और हरिहर एंड बुक्का दोनों भाइयों को ये सजेस्ट करा कि आप लोग इसी जगह पे अपनी राजधानी बनाओगे। तो उसके बाद से ये जो फिगर आप देख रहे हो ऊपर में, ये राजधानी बनी। ठीक है, ठीक है। सो टू द नॉर्थ ऑफ विजयनगर एम्पायर द बहमनी सल्तनत वॉज द मेजर राइवल। ठीक है, जो विजयनगर एम्पायर था वो मेनली था, आप कह सकते हो, कर्नाटका में। तो उसके जो नॉर्थ वाले एरिया में था, मतलब आप कह सकते हो थोड़ा सा महाराष्ट्र वाला एरिया आप कह लो, थोड़ा सा मध्य प्रदेश वाला एरिया आप कह सकते हो,
तो वहाँ पे एक डेक्कन आप कह सकते हो, उसको डेक्कन भी बोला जाता था एक तरीके से, तो डेक्कन में भी वो आ जाता था। तो उस एरिया पे एक सब बहुत बड़ा इनका राइवल सल्तनत था, बहमनी सल्तनत, ठीक है। सो अब जो बहमनी सल्तनत था वो मेनली 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो थे डेक्कन सल्तनत में, उनको मिला करके बहमनी सल्तनत बनाया गया था, ठीक है। पहले वो जो डेक्कन सल्तनत बनाया गया था, डेक्कन सल्तनत बोला जाता था, वो जो 5 अलग अलग सल्तनत थे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, वो लोग मिल करके एक बहमनी सल्तनत का गठन करा था इन लोगों ने। उसमें कौन कौन से थे, तो बीजापुर, गोलकोंडा, बेरर, अहमदनगर एंड बिदर, ये 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने मिल करके डेक्कन सल्तनत बनाया था, ठीक है, बहमनी सल्तनत बनाया था कहने का मतलब है, ठीक है। अब ये सारे पांचों जो है अलग अलग गवर्नर्स के द्वारा ऑटोनोमस रूप से राज किया करते थे, लेकिन जो विजयनगर रूलर्स थे वो मेनली शुरू के दो जो हैं, जैसे कि यानी बीजापुर और गोलकोंडा, इन्हीं दो राजाओं के साथ, इन्हीं दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स के साथ ज़्यादा इनकी लड़ाई होती थी, और साथ में गजपति रूलर्स के साथ होती, जो उड़ीसा में थे। उड़ीसा में उस टाइम पे गजपति का रूल हुआ करता था, तो गजपति रूलर्स के के साथ भी विजयनगर एम्पायर का युद्ध हुआ करता था, ठीक है। अब विजयनगर किंग्स वर कॉल्ड नरपति, वो अपने आप को नरपति बोलते थे। जैसे बहुत सारा राजा अपने आप को राजा, महाराजा धीराज, ऐसे टाइप का नाम दिया करते थे, तो विजयनगर के राजा अपने आप को नरपति बोला करते थे। बहमनी सल्तनत रूलर्स अश्वपति बोला करते थे, एंड द मराठा रूलर्स वो छत्रपति कहा जाता था, ठीक है। तो इन लोग अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे लोग इनको मानते थे, ठीक है। अब ये देखिए इंडिया का साउथ का मैप है, सेंट्रल टू साउथ। अब इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि किनका कहाँ राज हुआ करता था। ये नीचे वाला पार्ट जो है विजयनगर का राज हुआ करता था, हम्पी वहाँ पे इस्टेब्लिश था, आप देख सकते हो विजयनगर हम्पी। और उसके ऊपर आप देख सकते हो बीजापुर, फिर राइट साइड में गोलकोंडा, फिर आप देख सकते हो बिदर, फिर बेरार, सबसे ऊपर में बेरार, फिर अहमदनगर। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, और इस फिगर से आपको समझ में आएगा कि ये वाला जो पार्ट है ये विजयनगर का हम्पी, और ये पूरा एरिया विजयनगर के अंडर में आया करता था उस वक्त। ऑलमोस्ट सारा ये रूल विजयनगर के अंदर था, और ये बहमनी का पार्ट हुआ करता था। इसके ऊपर जो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये पूरा बहमनी का, ठीक है। और ये तो इधर तो गजपति का रूल्स हुआ करता होगा, इधर वाला ईस्टर्न जो हम लोग बात कर रहे थे उड़ीसा साइड में, तो ऐसा था, ठीक है, ठीक है। अब विजयनगर एम्पायर के बारे में बात करते हैं, तो सबसे 16वीं शताब्दी में सबसे जो इस एम्पायर के मोस्ट रिकग्नाइज्ड रूलर आप कह सकते हो, या सबसे पावरफुल रूलर, या आप ये कह सकते हो कि जिस रूलर ने इस पूरे एम्पायर को अपने चरम पे सबसे ऊपर, सबसे अच्छा किया अपने एम्पायर के लिए, उनका नाम था कृष्णदेवराया, ठीक है। जिसने अपने राज्य को, अपने एम्पायर को इतना एक्सपेंड करा और पूरे एम्पायर का डोमिनेंस को पूरे डेक्कन पे इस्टेब्लिश करा, यानी बहमनी किंगडम्स को भी इन्होंने ऑलमोस्ट हरा दिया, ठीक है। मिलिट्री पावर, कल्चरल रिनाइसेंस, बहुत कल्चरली बहुत ये आप कह सकते हो रिच थॉट के थे। इन्होंने कल्चरली और मिलिट्री रूप से बहुत ही पावरफुल और रिच बना दिया था अपने किंगडम को। सो ये पोएट्स और स्कॉलर्स को जो संस्कृत में हुआ करते थे, तेलुगु, कन्नड़, इन सब लैंग्वेज में जो पोएट्स और स्कॉलर्स होते थे, उनको बहुत सारा पेट्रोनाइज करते थे। पेट्रोनाइज का मतलब होता है कि उनको वाहवाही करना, उनको अप्रिशिएट करना, उनको हेल्प करना, उनके लिए आप कह सकते हो उनको तवज्जो देना, आप कह सकते हो इनडायरेक्टली, ऐसे ये राजा थे, ठीक है।
सो उन्होंने खुद ने ही एक एपिक पोएम लिखा था तेलुगु में, जिसका नाम था अमुक्त मल्यादा, ठीक है, जिसमें उस पोएम का स्टोरी बेस जो था वो तमिल पोइट संत अंदल ने के बेस पे उन्होंने लिखा था, जिसका एक भाग था राजनीति, रॉयल पॉलिसी, उस पर उन्होंने लिखा था, ठीक है। उस पर वहाँ जहाँ इन्होंने अपने गुड गवर्नेंस के बारे में जो भी आइडियाज़ थे उनको थोड़ा सा एक्सपेंड करा था, उसको उन्होंने बताया था वहाँ पे। अच्छा, ठीक है। और कृष्णदेवराया ने बहुत सारे ग्रांट्स भी मैनी टेम्पल्स को दिए हैं, जैसे तिरुपति आंध्र प्रदेश में था, विठला टेम्पल उनके अपने कैपिटल विजयनगर में था, तो इन सबको बहुत सारा उन्होंने ग्रांट्स दिया करते थे उनको रन करने के लिए, टेम्पल्स को आगे बड़ा करने के लिए, बनाने के लिए, या फिर वहाँ पे और अच्छा करने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें देते थे, गिफ्ट वगैरह, ठीक है। ये देखिए, ये एक महामंडप है, ग्रेट हॉल जिसको बोलते थे, विठला टेम्पल में बनाया गया। यू कैन सी द आर्किटेक्चरली साउंड पीपल हुआ करते थे उस टाइम पे, तो वो आपको देखना है विठला टेम्पल में, ठीक है। आप देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है, इनकी कारीगरी आप देख सकते हो। उतने साल पहले भी कितने खूबसूरत कारीगर हमारे देश में हुआ करते थे, तो ये आप इस डायग्राम से आप फील कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स भी विजयनगर में विजिट करे हैं, जैसे पुर्तगीज़, मेनली ज़्यादा पुर्तगीज़ ही आते थे, उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी दिया जाता था। वो हॉर्सेस को बेचने के लिए मेनली आते थे, और लेकिन किंग जो होते थे उन्हें डू नॉट वांट देम टू गो एंड सेल दोज प्रीशियस हॉर्सेस टू एनिमी किंगडम्स, मतलब एनिमी किंगडम्स को नहीं बेचने देना चाहते थे। जो राइवल राजा हुआ करते थे उनको नहीं बेचने देना चाहते थे। उनमें से एक हुआ करते थे डोमिंगो पायस, ठीक है। डोमिंगो पायस जो है थे वो विजयनगर एम्पायर में बहुत दिन तक रहे, और उन्होंने बताया कि उन्होंने एक चीज़ लिखी कि दिस सिटी सीम टू मी एज लार्ज एज रोम, ये शहर एक रोम के जैसा लगता है, वेरी ब्यूटीफुल टू द साइट, देखने में बहुत खूबसूरत है। देर आर मैनी ग्रोव्स ऑफ ट्रीज विद इन इट, इन द गार्डन्स ऑफ द हाउसेज एंड मैनी कॉन्ड्यूट्स ऑफ वाटर्स विच फ्लो इन टू द मिड्स ऑफ इट एंड इन प्लेसेज दे आर लेक्स। मतलब उसके बारे में अच्छी चीज़ें उन्होंने बताया कि उनको विजयनगर शहर कैसा लगा, वो सब चीज़ें, ठीक है। विठला टेम्पल में आप देख लो, ये भी चीज़ें बनाई गई थी कि कैसे नक्काशी किया गया था उनके वॉल्स पे, ये सारी डिज़ाइंस बनाई गई थी, तो ये सब चीज़ें वहाँ थी। अब बहुत सारे युद्ध जीतने के बाद अपने नेबर्स में कृष्णदेवराया तबीयत ख़राब होने के कारण, इलनेस के कारण उनका देहांत हो गया 1529 में, ठीक है। फिर 1565 में द डेक्कन सल्तनत फॉर्म्ड अ कोलिशन एंड डिफीटेड द विजयनगर फोर्सेस लेड बाय रामराया कृष्णदेवराया सन इन लॉ एट द बैटल ऑफ तलीकोटा। जो बैटल ऑफ तलीकोटा हुआ 1565 में, उस वक्त कृष्णदेवराया के जो सन इन लॉ थे, यानी दामाद जिसको हम बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, वो विजयनगर पे राज किया करते थे, जिनका नाम था रामराया। उनको डेक्कन सल्तनत यानी ये बहमनी किंगडम्स वाले पांचों लोगों ने एक कोलिशन फॉर्म करा, इकट्ठे होकर के इनको हराया बैटल ऑफ तलीकोटा में, ठीक है। उस टाइम पे पूरे तलीकोटा को बहुत सालों तक तोड़ा फोड़ा गया, हाउसेज, शॉप्स, बिल्डिंग्स, पैलेसेज, सबको, टेम्पल्स वगैरह सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। सिविलियन पॉपुलेशन जो हुआ करते थे, सिविलियन लोग जो हुआ करते थे वहाँ, उनको लगभग ख़त्म कर दिया गया। तो एक कंप्लीट मैसेकर किया गया वहाँ पे, वहाँ के लोगों को, वहाँ के पूरे शहर के सारे चीज़ों को। उसके बाद आफ्टर दिस द empire got fragmented into smaller regions ruled by nayakas who were formed military governors. The empire came to an end in the mid of 17th century. मतलब थोड़े छोटे छोटे नायक्स के द्वारा फिर फ्रैगमेंट में ये राज करने लगे, और मिड ऑफ 17th सेंचुरी में ये जाकर के कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे जो कि मोस्ट पॉपुलर, पूरे भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चर्चित जो डायनेस्टी और एम्पायर हमारे आसपास आपने सुना होगा, उनका नाम था द मुग़ल एम्पायर्स। तो ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।